कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कंप्लेंट और एफआईआर के बीच में। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। जो कंप्लेंट की डेफिनेशन होती है ये हम एक ओरली भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है मजिस्ट्रेट के सामने। कंप्लेंट एक तरह का एलिगेशन लगाना होता है, आरोप लगाना होता है किसी इंसान के ऊपर कि इसने यह अपराध किया है। और अगर एफआईआर देखेंगे तो हम लोग पुलिस को एक जानकारी देते हैं कि मेरे साथ ये अपराध हुआ है। उसके बाद पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है, वो हमेशा राइटिंग में होगा। इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के ही एफआईआर दर्ज होती है, संगीन जुर्म के बारे में ही। कंप्लेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो बीएनएसएस में न्यू लॉज के अंदर 2 क्लॉज एच में दी हुई है, और अगर ओल्ड लॉ में देखेंगे तो 2 क्लॉज डी में दी हुई है। और एफआईआर की बारे में सेक्शन 173 हमारा बताता है कि एफआईआर के बारे में। और ओल्ड लॉज में देखेंगे तो सेक्शन 154, ये ओल्ड लॉज है। अब कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट? कंप्लेंट कोई भी फाइल कर सकता है। अगर एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द विक्टिम और अ थर्ड पर्सन, जैसे मान लो जो पीड़िता है, मान लो पीड़िता का बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जो पीड़िता है जिसके साथ अपराध हुआ है वो भी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है, या फिर किसने देखा है थर्ड पर्सन भी करा सकता है। अब जो एफआईआर होती है, एनी पर्सन हु हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे मान ली किसी को जानकारी है कि यह अपराध हुआ है, तो वह भी एक एफआईआर दर्ज करा सकता है कि संगीन जुर्म हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है जिसको जानकारी है। अब नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होता है कंप्लेंट में? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस भी दर्ज होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी कंप्लेंट की जा सकती है। दोनों तरह के ऑफेंस की कंप्लेंट की जा सकती है मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन वहीं अगर एफआईआर देखेंगे तो केवल और केवल संगीन जुर्म की ही एफआईआर होती है। मर्डर, रेप, डकैती, किडनैपिंग, इन सब की ही होती है एफआईआर। इन्वेस्टिगेशन की पावर, नो ऑटोमेटिक इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के पास डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं होती कंप्लेंट के अंदर, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं और मजिस्ट्रेट चेक करता है कि क्या ये कंप्लेंट है लेजिटिमेट है या नहीं। उसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ ये कंप्लेंट लेजिटिमेट है तो पुलिस को वो ऑर्डर दे सकता है कि हाँ अब आप इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और वहीं एफआईआर में होता क्या है, एफआईआर जैसे ही पुलिस के पास पावर रहती है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये संगीन जुर्म के अंदर आता है। इसके अंदर एफआईआर के अंदर जो भी अपराध दर्ज होंगे सब संगीन जुर्म के होंगे, इसीलिए पुलिस के पास पावर रहती है इन्वेस्टिगेशन करने की। अब कंप्लेंट इज फाइल डायरेक्टली विद द मजिस्ट्रेट, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कंप्लेंट डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के सामने फाइल की जाती है। और उसमें होता है एफआईआर में क्या होता है, एफआईआर इज सेंट टू द मजिस्ट्रेट बट ओनली आफ्टर द पुलिस फाइल इट। जैसे कि इसमें ऊपर आपने देखा कि जो विक्टिम होती है, जो पीड़िता होती है, वो अपना पुलिस को बयान देती है। उसके बाद पुलिस एक फाइल तैयार करता है, वो भेजेगा मजिस्ट्रेट के पास। अब पर्पस क्या होता है, टू ब्रिंग एन ऑफेंस टू द अटेंशन ऑफ द कोर्ट। अब किसी के साथ अपराध हो गया है, वह कोर्ट के सामने लाना चाहता है, तब वो कंप्लेंट दर्ज कराता है मजिस्ट्रेट के सामने। और टू इन्फॉर्म द पुलिस, अब एफआईआर का पर्पस क्या होता है कि पुलिस को हम जानकारी दें कि यहाँ पे मर्डर हो गया है, यहाँ पे रेप हो गया है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो सके बिफोर टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस। अब एक्शन कौन लेता है कंप्लेंट में? मजिस्ट्रेट एग्जामिन्स द कंप्लेंट। मजिस्ट्रेट के सामने जब कंप्लेंट जाएगी तो मजिस्ट्रेट तुरंत देखेगा कंप्लेंट क्या ये सीरियस है या नहीं। अगर उसको लगता है कि हाँ ये कंप्लेंट जो है वो लेजिटिमेट है, तो वह उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर पुलिस को भेजता है, नहीं तो वहीं डिसमिस कर देता है। और डिसमिस करने का प्रावधान 226 में दिया हुआ है बीएनएसएस में। और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है और अरेस्ट कर सकती है विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, अगर मामला संगीन जुर्म का है तो। एफआईआर में सारे मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस के होते हैं और पुलिस के पास पावर होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कि वह बिना अरेस्ट वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकता है विदाउट मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना। तो ये कुछ की डिफरेंस है हमने देखे हैं कंप्लेंट और एफआईआर में।